मुझे जन्नत में उस जगह रखना। मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना। तो आप कहेंगे ना हजरत, जन्नत की ख्वाहिश किसे नहीं होती है ना, जन्नत की आरज़ू किसे नहीं होती, जन्नत की तड़प किसे नहीं होती, जन्नत की इच्छा किसे नहीं होती है। आप जन्नत चाहते हैं, हम जन्नत चाहते हैं, सामाईन जन्नत चाहते हैं, हाज़रीन जन्नत चाहते हैं, नाज़रीन जन्नत चाहते हैं, शारबीन जन्नत चाहते हैं, सालिहीन जन्नत चाहते हैं, वासिलीन जन्नत चाहते हैं, औरफा जन्नत चाहते हैं, शोरफा जन्नत चाहते हैं, सोलहा जन्नत चाहते हैं, इब्नुल वक्त जन्नत चाहता है, अबुल वक्त जन्नत चाहता है, खतीब जन्नत चाहता है, अदीब जन्नत चाहता है, तबीब जन्नत चाहता है, नातगो जन्नत चाहता है, शायर जन्नत चाहता है। और इसी जन्नत की ख्वाहिश में एक शायर जब अपने फिक्र को सफेद कागज पे रकम करता है तो अर्ज़ भी तो यही करता है कि करता रहूंगा वस्फ़े नबी नून वल कलम, खूने जिगर से लो तेरे ज़ार पर रखा, उंगली के पोर से फूटे लहू की धार, लेकिन रुके न मदहे नबी से मेरा कलम। याद रोए तो तेरे हुस्न के निज़ार, यादें बहार खुलते बड़ी खुश गई ना, नक्श पा तेरा सभी तजूर में चला, हर रंग गुज़रे तेरी मेरे वास्ते हरा, अल्लाह है ये तेरे तबस्सुम की बिजलियाँ, सुबह निशाद बंदी गई हर शबे अलम, वीरानियों की कोख से आबादियाँ उठी, तेरे खरामे नाज़ ने ऐसा किया करा, और महरूम थी ज़बान जो शबनम की उसको तेरी अता से मिली मौज यम गया। तो आप भी जन्नत चाह रहे हैं, हम भी जन्नत चाह रहे हैं, कोई जन्नत चाह रहा है, मगर एक शेर के अंदर मैं जन्नत के साथ क्या जा रहा हूँ। मोहम्मद ऐसा फरमाए कि मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना जहाँ से तेरे नबी का महल दिखाई दे। जाता हूँ तो आवाज दब जाती है, वो दबनी नहीं चाहिए। मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना जहाँ से तेरे नबी का महल दिखाई, जहाँ से तेरे नबी का महल दिखाई दे। इसी जज्बे अक़ीदत व मोहब्बत की सरशारी के साथ आपकी समाज की तहरीस पर मैं अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ कि सारी कौनैन पे सरकार नजर रखती हैं, सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं। अरे रब के महबूब है वो सबकी खबर रखते हैं, रब के महबूब हैं वो सबकी खबर रखते हैं, रब के महबूब हैं वो सबकी खबर रखते हैं। और कोई तोशा है ना हम ज़्यादा सफर रखते हैं, कोई तोशा है ना हम ज़्यादा सफर रखते हैं। सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। और ये शेर आप लोगों के हवाले कि हम फकीराने मदीना को भिखारी न समझ, फकीराने मदीना को भिखारी न समझ। अरे हम तो पलकों पे सितारों के गौहर रखते हैं, पलकों पे सितारों के गौहर रखते हैं।
जिब्रील जब उतरते हैं मदीने में तो जिब्रील अमीन खौफ से अपने समेटे हुए पर रखते हैं, खौफ से अपने समेटे हुए पर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। ये शेर आप लोगों को बड़ा मजा देगा कि अपने आका को परखना, अरे तौबा तौबा, अपने आका को आज लोग परखने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं। तो इस शेर के अंदर जो बात कही जा रही है उन्हीं हजरात को कही जा रही है कि अपने आका को परखना, अरे तौबा तौबा, अपनी मुट्ठी में तो पूछे हजर रखते हैं। अपने आका को परखना, अरे तौबा, अपने आका को परखना, अरे तौबा तौबा, अपनी मुट्ठी में तो जहल हजर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। और भाजन ने नक्शे में कहा है कि राज़ी खस्ता को इसका है यकीन कामिल, राज़ी खस्ता को इसका है यकीन कामिल। अरे मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं, मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मैंने दरूद पाक आप जी हजरात से दरूद पाक याद है? हाँ जी बोलिए ना। जी नहीं याद है? हाँ। सबसे जो छोटी दरूद पाक है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इससे छोटी कोई दरूद पाक, हालांकि दरूद पाक हर दौर में वो बदलता जाता है, हर दौर में उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता गया। सबसे ज़ायद जो आया है वो दुरूद ताज पर, दुरूद ताज पर गया। मेरे ख्याल से एक भी हजरात इसमें ऐसे नहीं होंगे जिन्हें दुरूद ताज के बारे, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नाम भी पहली बार है ना। दुरूद ताज कभी आप अपने मोबाइल में निकालिएगा और उसको दिल लगा करके पढ़िएगा। और दुरूद ताज का मामला ये है कि उसके पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है, सुनने वाले को भी मज़ा आता है। वो दुरूद पाक ही है तो उसमें सुनने वाले को भी मज़ा आता, पढ़ने वाले को भी मज़ा आता। तो सबसे छोटी दुरूद पाक जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उमूमन तौर पर जो पढ़ा जाता है तो वो हजरात आप जानते ही हैं कि किस तरीके से दुरूद पाक पढ़ा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हैं, हमारा जीना भी दुरूद पाक के साथ है, हमारा मरना भी दुरूद पाक के साथ है, हमारे शब व रोज़ भी दुरूद पाक के साथ है। इसलिए कि हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारी नमाज ऐसी नहीं है जो हमें बख्शवाने के काम आ जाए, हमारा रोजा ऐसा नहीं है जो हमें बख्शवाने के काम आ जाए, हमारा हज ऐसा नहीं है जो हमें बख्शवाने के काम आ जाए। लेकिन हाँ, एक शय ऐसी है जो हमें यकीन बिल यकीन है कि अगर हमें बख्शवा सकती है तो दुरूद पाक ही बख्शवा सकती है, दुरूद पाक ही बख्शवा सकती है। तो उस बख्शवाने की नियत से बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जुद वल करम वाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। घड़ी में 1:05 तो जरूर हो चुके हैं, मगर अब तक हम लोग 12 की सरहद से नहीं निकले। अब तक हम लोग 12 की सरहद से नहीं निकले हैं और ना कभी निकल सकते हैं और ना कभी निकलना चाहिए।
कि हम लोग कभी पारे की सरहद से निकले, इसलिए कि हम तो जानते हैं कि अगर ये पारा ना होता तो फिर तो कुछ भी ना होता। अगर पारा ना होता तो कुछ भी ना होता। अगर पारा ना होता जमीन नहीं होती, पारा ना होता आसमान नहीं होता, पारा ना होता शजर नहीं होता, पारा ना होता हजर नहीं होता, पारा ना होता पर्वो समर नहीं होता, पारा ना होता खुशबूर नहीं होता, पारा ना होता नदियों नहर नहीं होता, पारा ना होता बकरों पर नहीं होता, पारा ना होता नसों को सर नहीं होता, पारा ना होता उस्मानो हैदर नहीं होता, पारा ना होता तलहाओ जुबैर नहीं होता, पारा ना होता साद नहीं होता, पारा ना होता सईद नहीं होता, पारा ना होता तलहा नहीं होता, पारा ना होता जुबैर नहीं होता, पारा ना होता कुछ भी ना होता, पारा ना होता चौबे तबकात ना होते, पारा ना होता मिराज की राज नहीं होती, पारा ना होता नमाजों की सौगात नहीं होती, पारा ना होता हमारी तुम्हारी साथ नहीं होती, पारा ना होता जिब्रील नहीं होता, पारा ना होता मिकाईल नहीं होता, पारा ना होता इस्राफील नहीं होता, पारा ना होता इस्राईल नहीं होता, अगर पारा ना होता आदम ना होता, पारा ना होता शीश ना होता, पारा ना होता लुकमान ना होता, पारा ना होता सुलेमान नहीं होता, पारा ना होता खलील नहीं होता, पारा ना होता ज़बीह नहीं होता, पारा ना होता याकूब नहीं होता, पारा ना होता यूसुफ नहीं होता, पारा ना होता ईसा नहीं होता, पारा ना होता मूसा नहीं होता। अरे हक तो ये है कि पारा ना होता दिन नहीं होता, पारा ना होता रात नहीं होती, पारा ना होता सुबह नहीं होती, पारा ना होता शाम नहीं होती, अगर पारा ना होता जामे जम ना होता, पारा ना होता समझम ना होता, पारा ना होता लौह कलम ना होता, पारा ना होता अर्श आज़म ना होता, पारा ना होता तख्लीक़ आदम ना होता, अगर पारा ना होता जन्नत की बहारें नहीं होती, पारा ना होता हूरों की कतारें नहीं होती, पारा ना होता रंगीन नज़ारे नहीं होते, पारा ना होता चाचा जमाल नहीं होता, अगर पारा ना होता तो कुछ भी ना होता। अरे हक तो ये है कि दीन भी नहीं होता और मुकम्मल दीन भी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहबाजी दीदा, शहबाजी दीदा। पारा ना होता तो कुछ भी ना होता, पारा ना होता तो कुछ भी ना होता, पारा ना होता कुछ भी ना होता, पारा ना होता, पारा ना होता। आप ही का इंतजार कर रहे हैं, पारा ना होता, पारा ना होता, अगर पारा ना होता तो ना ही गौस होता, ना ही ख्वाजा होता, ना ही खुतब होता, ना ही अब्दाल होता। अरे पारा ना होता कलंदर ना होता, पारा ना होता समंदर ना होता, पारा ना होता मोहब्बत ना होती, पारा ना होता अकीदत ना होती, पारा ना होता उल्फत ना होती, पारा ना होता सदाकत नहीं होती, पारा ना होता अदालत नहीं होती, पारा ना होता सखावत नहीं होती, पारा ना होता अदालत नहीं होती, पारा ना होता शुजाअत नहीं होती, पारा ना होता नज़ाफत नहीं होती, अगर पारा ना होता तो वही यकीन नहीं होता, पारा ना होता वही यकीन नहीं होता, पारा ना होता कुतुबुद्दीन नहीं होता, पारा ना होता वहादुद्दीन नहीं होता, अगर पारा ना होता तो शहबाजुल मिल्लत वकील नहीं होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
तो ना ही हम 6 तक पहुंच सकते, ना ही 10 तक पहुंच सकते, ना ही 11 तक पहुंच सकते। और घड़ी भी 12 के बाद कोई नंबर ही नहीं दिखाती है ना, नंबर ही नहीं दिखाती है। 12 के बाद डायरेक्ट एक बात तक नहीं पहुंच सक रहे। 12 वाले मुस्तफा के बाद डायरेक्ट एक खुदा, और उससे पहले आए तो 11 पर रुके। 11 वाले भी हमारे जितना किस्मत पे नाश करो उतना कम है कि हमारा ये हाथ भी काम का निकला, ये हाथ भी काम का निकला। अगर एक हाथ में हमारे कौशल पाक का दामन है तो दूसरे हाथ में ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है। दोनों हाथ हमारे काम के निकले, दोनों हाथ हमारे काम के निकले, और दोनों दीन हैं, दोनों दीन हैं। एक जानिब मोहिउद्दीन है, एक जानिब मोइनुद्दीन है। दोनों जानिब दीन, दोनों जानिब दीन है। सुन्नियों के पास दीन नहीं होगा तो क्या चौबीसियों के पास होगा, क्या बदअकीदों के पास होगा? हमने तो पूछा है कि अगर तू दीन की बात करता है तो हमने यहाँ भी दीन देखा। क्या तेरे पास कोई मोहिउद्दीन है? तेरे पास कोई मोइनुद्दीन है? तेरे पास कोई खुदाबुद्दीन है? तेरे पास कोई अहमदुद्दीन है? कहा ये तो नहीं है, मगर बहुत सारा उलमाए दीन है, उलमाए दीन है। हमने कहा अच्छा उलमाए दीन है, मगर वो भी कौड़ी का दीन है, वो भी कौड़ी का दीन है। या तो चिपक दीन है या पिछक दीन है ना। दोनों हाथ हमारे काम के, दोनों हमारे पास, दोनों हमारे पास। और यही तो अहले सुन्नत व जमात का तरीका ही कार है कि जितने भी सलासिल के बुजुर्ग हैं सब हमारे, सब हमारे। अच्छा घड़ी पे निगाह डालो और जरा बताओ, जब घड़ी में 6 बजता तो कांटा कहाँ कहाँ रहता है? 12 6 छोटा वाला कांटा पे और बड़ा वाला 12 पे एकदम इक्वल सीधा, एकदम सीधा। तो अब डायरेक्ट मुस्तफा तक पहुंचना है तो 6 वाले ख्वाजा के दामन से डायरेक्ट मुस्तफा तक। अब उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 10 पर रुके। 10 वाले भी अपने, और अगर ये 10 वाले ना होते तो फिर तो हम ना होते, आप भी ना होते, क्योंकि 10 से मुराद है इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। आज एतराज करने वाले बहुत कर देते हैं, बहुत कर देते हैं, मगर जानते नहीं है कि ये हुसैन है क्या। अगर जान जाते ना कि हुसैन है क्या तो फिर कोई एतराज ही नहीं। अब तो यही है कि हुसैन है क्या, यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। 10 अब 10 के बाद खड़ी चली, आगे रुकी 11। अब 11 वाले से पाक भी हमारे,
वो भी हमारे हैं। और 11 बजता है तो दोनों बगल ही में रहता है, बगल ही में रहता। मालूम हुआ कि गौसे पाक हुजूर के बगल बगल में है, बगल बगल में है। और ऐसा हो क्यों नहीं कि शब-ए मेराज की रात में जब हुजूर अर्श पर गए, जब अर्श-ए आज़म का सीना भी खुशी से फूल गया कि आज नबी ने मेरे ऊपर अपना कदम रखा है, तो हुजूर को तकलीफ होने लगी, चलने में तकलीफ होने लगी। तो एक रूह आई और हुजूर के कदमों से लिपट गई। अब सरकारे दो आलम ने कहा, या मेरे मौला, आखिर ये कौन सी सवारी है? मैं तो बुराक पर भी बैठा, मगर ये कैफियत नहीं है। रफ रफ पर भी बैठा, ये कैफियत नहीं है। ए मेरे मौला, आखिर ये कौन सी सवारी है? जवाब मिला, है मेरे प्यारे महबूब, ये सवारी नहीं है, तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर की इनके सारी है, जो तुम्हारे कदमों से आकर लिपट गया है। वही में सरकारे दो आलम ने कहा, मेरे बेटे, आज तुम यहाँ जितना मेरे कदमों में गिरे हो, कल दुनिया में तुम्हें उतना बुलंद कर दिया जाएगा, उतना आला कर दिया जाएगा, उतना बरतर कर दिया जाएगा। तो इतने करीब है, इतने करीब है। गौसे आज़म को पा लिया, सरकारे दो आलम को पा लिया। अब 12 के बाद बचता है एक। घड़ी किधर से, इधर से चलती है या इधर से चलती है? इधर से ना, तो पहले काटा आता है 12 पर, हाँ है ना, काटा पहले आता है 12 पर, तब आता है ना, तब आता है एक बार। तो अगर हमने पहले मुस्तफा को ना पाया तो हम एक खुदा तक नहीं पहुंच सकते। एक खुदा तक अरे कितना ही सर पटक लो, कितना ही सजदे पे सजदा कर लो, अगर पहले मुस्तफा की बारगाह के वफादार ना होगे, तुम जन्नत के हकदार ना होगे। पहले मुस्तफा को पालो, तब एक खुदा तक। उसके बाद एक के बाद दो, 12 के बाद 13 बजते देखा है स्टेशन की गाड़ी कहीं देख लिया ना देखिए, स्टेशन की घड़ी 13 बजते देखा है। देखा, मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ, कान खोल के सुनिएगा तो लुत्फ आएगा। और अगर मिजाज के अंदर बोझ होगा तो फिर तो कोई बात नहीं। 13 बजे देखा है, देखा कितने लोगों ने देखा? तकरीबन सारे लोगों ने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। उसके बाद कहाँ तक देखा? 23 बजकर कहाँ तक? 59। उसके बाद अगर बचता तो क्या बचता? 24। क्या? 24। 0। यानी घड़ी ने भी गवारा नहीं किया कि उसमें 24 बजे, है ना? उसमें 24 बजे मेरा दिल कहता है कि इस स्टेशन की भी घड़ी को किसी और ने नहीं बल्कि किसी टनाटन सुन्नी ने ही बनाया होगा। तो उसे ये भी गवारा नहीं कि उसमें भी 24 बजे 23 बजकर
59 मिनट हुआ, उसके बाद दोनों जानिब 0-0, दोनों जानिब 0-0। तो हमें स्टेशन की घड़ी ने ये ध्यान दे दिया कि 24 तेरी नमाज 0-0, तेरा रोजा 0-0, तेरा हज 0-0, तेरी ज़कात 0-0, तेरा तक़वा 0-0, तेरा ईमान 0-0, तेरा अक़ीदा 0-0, तेरी मोहब्बत 0-0, तेरी उल्फत 0-0, तेरा ईमान भी 0-0, तेरा अक़ीदा भी 0-0, है ना? दोनों जानिब 0-0। क्या हुआ? 0-0, 0-0। और सुन्नी से युलमीदा हीरो। तो अगर 12 ना होता, फिर भूल गए सब। 12 ना होता, 12 ना होता तो कुछ भी ना हो। ये जो हमारी निगाहों के सामने से ये शबो रोज गुजर रहे हैं, उसी बारे में ये जमीन जो बिछाई गई है, उसी बारे के सत्य में आसमान का शामियाना जो ताना गया है, उसी बारे के सत्य में ये जो ताज़ा नसीम और शमीम के झूठे चल रहे हैं, उसी बारे के सत्य में है। ये रीहे आसिफ भी बारे के सत्य में है, ये बारे समूम भी बारे के सत्य में है, ये बारे हारून भी बारे के सत्य में है, ये बारे तबूर भी बारे के सत्य में है। तो मालूम क्या हुआ कि अगर 12 ना होता तो कुछ भी ना होता, अनामते आदम नहीं होता, तंफीज़े शीश नहीं होता, खुल्लते खलील नहीं होता, ज़बीहा ये इस्माइल नहीं होता, इन्यासे इलियास नहीं होता, खुल्लते खलील नहीं होता, दीनिए याकूब नहीं होता, किफ़ालते ज़ुल्किफ़्ल नहीं होता, कदे फ़ैज़ाए मूसा नहीं होता। अगर 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। अगर 12 ना होता शिराज नहीं होता, 12 ना होता हिजाज नहीं होता, 12 ना होता महमूद नहीं होता, 12 ना होता अयाज नहीं होता, 12 ना होता गरीब नवाज नहीं होता, 12 ना होता केसुब नाज नहीं होता, 12 ना होता सरकारे शहबाज नहीं होता। अगर 12 ना होता तो नमाज नहीं होता, नियाज नहीं होता। अगर 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। अगर 12 ना होता तो फिर तो हम ख्वाजा की छठी भी नहीं जान सकते। अगर 12 ना होता तो हम हुसैन की 10वीं भी नहीं जान सकते। अगर 12 ना होता तो गौस की 11वीं भी नहीं जान सकते। और हकीकत तो ये है कि अगर इस दुनिया के अंदर मुस्तफा की जलवा नुमाई ना होती तो खुदा की खुदाई ना होती। सब कुछ उसी जलवा नुमाई के सत्य में, सब कुछ उसी जलवा नुमाई के सत्य में है। तभी तो वालिद माजिद अली रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाए कि दुल्हन कायनात खुदा हो रही, दुल्हन कायनात खुदा हो रही है। अरे जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। और इधर तो खता पर खता हो रही है, इधर तो खता पर खता हो रही है। अरे उधर से अता पर अता हो रही है। और सबसे काबिले गौर शेर ये है कि सनम मुंह के बल गिर के काबा में, सनम मुंह के बल गिर के काबा में बोले हटो आमदे मुस्तफा हो रही है, हटो आमदे मुस्तफा हो रही है। दुल्हन कायनाते खुदा हो रही है, जरूर आमदे मुस्तफा हो रही है। और इधर भी तरशो हुए अब्रे रहमत, इधर भी तरशो हुए अब्रे रहमत के बंजर हयाते ज़या हो रही है, ये बंजर हयाते ज़या
और यही उस पारे वाले का कमाल है, पारे वाले का कमाल है कि हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अब तक माला माल है। सुभान अल्लाह, है ना, माला माल है, इसलिए कि आमना के लाल है, आमना के लाल है। और जब सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक कमाल की बात ये है कि इस कायनात का ये दस्तूर है कि जब इस दुनिया के अंदर कोई बच्चा आता है तो रोता बिलखता आता है, लेकिन जब आमना का लाल आया तो रोता बिलखता नहीं बल्कि हंसता मुस्कुराता हुआ आया। और ये भी एक तरीका है कि इस कायनात के अंदर जो भी आता है आंखें बंद करके आता है, आंखें बंद करके आता है, मगर जब आमना का दुलारा आता है तो आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोलता हुआ आता है, आंखें खोलता हुआ आता है। और कमाल की बात तो ये है कि खुद भी आंखें खोलता हुआ आता है और कायनात की आंखें खोलता चला जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब वो आता है तो उसके आने का मिजाज ये होता है कि तमाम भूत मुंह के बल गिर जाते हैं, कैसरो मिस्रा के महल में लर्जा पैदा हो जाता है, आतिश का दाए फारस बूझ जाता है, शाहाने आलम की ज़बानें गूंगी हो जाती है। और जब वो आता है तो नाफ बुरीदा आता है, जब आता है तो खतरा शुदा आता है, जब आता है तो आंखें खोलता हुआ आता है, जब आता है तो मुस्कुराता हुआ आता है। और शायर कहता है कि जहाँ तारीख था, ज़ुल्मत ज़दा था, सख्त काला था, अरे कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर में उजाला था। और जब वो आने वाला आता है तो ऐसा आता है कि बारगाहे खुदाबंदी में सजदा रेज़ हो जाता है। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाता है। और फाजिले बरेलवी की ज़बान कहती है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। उसके आने का कमाल ये कि खुद को भी मनवाता है और खुदा को भी मनवाता है, ये उसके आने का कमाल, ये आने का कमाल। और जब वो आता है ना तो इतना बेमिसाल बनकर आता है, इतना लाजवाब बनकर आता है, इतना शानदार बनकर आता है, इतना शाहकार बनकर आता है कि जिस दीन में आता है उस दीन को भी पीर बना देता है। जिस दीन में आता है उस दीन को भी पीर बना देता है, पीर बना देता है। और इतना लाजवाब बनकर आता है, इतना बेनजीर बनकर आता है कि कहने वाले ने कहा कि वो आने वाला तो इतना लाजवाब है कि कमली वाले का उसवा भी लाजवाब है और उनकी ओढ़नी उसवा भी लाजवाब है, उसवा भी लाजवाब है। अरे आने का कमाल था कि जो उठनी जब तक मुस्तफा को अपने पीठ पर नहीं बैठाई थी सबसे लागर नजर आ रही थी, सबसे बीमार नजर आ रही थी, तबीयत में वो जड़ोल नजर आ रहा था, काफिले के सबसे
पीछे पीछे नजर आ रही थी। काफले वालों ने तो हलीमा से कहा था कि ए हलीमा, तेरी ऊँटनी तो बीमार नजर आती है। इसकी जगह पे कोई और ऊँटनी ले आती, कम से कम तेरी वजह से हमें रुकना तो नहीं पड़ता, ठहरना तो नहीं पड़ता। अब हलीमा बेचैन है, बेकरार है, मायूस है, और उसी मायूसी के साथ मदीना की गलियों में पहुंच जाती है। अब आमना का लाल हलीमा की गोद में मुस्कुराने लगा। अब आमना का लाल हलीमा की गोद में मुस्कुराने लगा। अब उस ऊँटनी मुसवा ने आमना के लाल को अपने पीठ पर बैठा लिया। अब जो ही ऊँटनी ने अपनी पीठ पर फातिमा आमना के लाल को बैठाया था कि जो ऊँटनी कल को सबसे पीछे नजर आ रही थी, वो सभा को बैठाने के बाद सबसे आगे दौड़ती नजर आ रही है, सबसे आगे भागती नजर आ रही है, सबसे आगे निकलती नजर आ रही है। और जिस ऊँटनी ने कभी दूध ना दिया हो, वो सभा बैठ जाए तो उसके सूखे थन में भी दूध भर जाया करता है। ये है वो सामना के लाल का कमाल, वो सामना के लाल का कमाल। और जब शिकमे मादर में रहे तब भी कमाल दिखाते रहे, शिकमे मादर में रहे तब भी कमाल दिखाते रहे हैं। हजरत फातिमा तो फरमाती हैं कि 9 महीना जब हमल के गुजर गए, न कम न ज्यादा न कम, तो उम्मन तौर पर अय्यामे हमल में जो औरतों को तकलीफों से गुजरना पड़ता है, वो हजरत आमना के साथ आप खुद फरमाती हैं कि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं हमल से हूँ, हमल से हूँ। एक रोज गैब से निदा आई, सदा आई कि ए आमना, तू हमल से है, तेरे पेट में एक बेहतरीन नमूना है, नमूना है। और आमना से, हजरत आमना से पूछा भी गया था कि ए हजरत आमना, जब सरकारे दो आलम आपके पेट में रहे तो आपने कुछ देखा कि आपने कुछ देखा? आप फरमाती हैं हाँ मैंने देखा है, कैसरो किसरा के महल को भी देख लिया, मैंने जन्नत को भी देख लिया, मैंने अर्शे आज़म को भी देख लिया है, हूरों की कतारों को भी आता जाता देख लिया है। हमने कहा ए आमना, आपने क्या पहले भी देखा था? कहा नहीं नहीं, पहले तो नहीं देखा था। मैंने कहा ए हजरत आमना, फिर ये आपका कमाल नहीं है, आपकी जो गोद में ये आपका लाल है, इस लाल का कमाल है कि जिसने आपको भी माला माल कर दिया है। ये इसका कमाल है, ये इसका कमाल है, ये इसका कमाल। तो अगर 12 ना होता तो, अगर 12 ना तो कुछ भी ना। आज के लिए बस इतना सा सबक काफी है ना, क्योंकि वक्त भी आप लोगों के हिसाब से जो है एक कह रहे हैं आप जी, थोड़ी देर और, लेकिन अब जो है तबीयत आप लोगों की मिठाल, मैं जो है औकात के हिसाब से पिलाने वाला मुकद्दर जी, क्योंकि मैं जानता